ऐ दिल बताए तुझे क्या हुआ, क्यों है बेकरार इतना, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, यही सोच के दिल घबराए। प्यारे बच्चों, घबराने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास आ गए हैं राजू सर। तो आपको है किस बात का डर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये जो हिंदी चैप्टर 1 है, काव्य खंड का पहला भाग है, जिसका नाम है गुरु नानक। तो गुरु नानक की सबसे सुंदर और अच्छी व्याख्या और प्रश्नों का उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको टॉपर बनना है तो इसे आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने गुरु नानक जी के बारे में समझ लें, इनका परिचय जान लें। तो जो गुरु नानक जी हैं, ये कौन थे, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसको बाकायदा आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा से काफ़ी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो गुरु नानक जी का जीवनी आपको अगर जानना है तो सबसे पहले इनके बारे में हम जानेंगे। मैं तो कहूँगा, सीधा सलाह दूंगा, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो इनका जन्म हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1469 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। किस ग्राम में? तो इनके वो जो स्थान है जहाँ पर जन्म हुआ था, उस स्थान का नाम क्या है? तलवंडी। क्या स्थान है? तलवंडी। और किस जिला में पड़ता है? लाहौर में पड़ता है। प्यारे बच्चों, लाहौर कहाँ चला गया है? अभी पाकिस्तान में चला गया है। और गाना तो जरूर सुने होंगे, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब न चल दिया। उसी लाहौर के तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ। अब वह कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। और इस स्थान जो है तीर्थ स्थान हो गया, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको बोलते हैं नानकाना साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नानकाना साहब। याद रखिएगा, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है सिख धर्म के लोगों का। तो अब इनके बारे में और हमको जानना है। तो भाई, इनका परिचय हम लोग जानिए रहे हैं, तो अब जाने कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? बबुआ लिख लेना है ऐसे, पिता का नाम, फिर लिखना है माता का नाम, फिर लिखना है पत्नी का नाम। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आप देखिए, तो इनके पिताजी का नाम था कालू चंद्र खत्री। क्या नाम था पिताजी का नाम? तो पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। माँ का नाम क्या था बच्चा? माँ का नाम तृप्ता। ऐसे सीरियल से आपको लिखना पड़ेगा। और बच्चों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का नाम बच्चा क्या था? सुलक्षणी था। और इनके पिताजी क्या थे? तो इनको व्यवसाय यानी बिजनेस कराना चाहते थे, लेकिन यह व्यवसाय यानी बिजनेस में इनका मन लगता नहीं था। कि इनका मन नहीं लगता था प्यारे बच्चों? तो ये अपने गुरु नानक जी का मन बिजनेस में नहीं लगता था। पिताजी पैसा देते थे, साधु संत को खिला पिला के खत्म कर देते थे। पिताजी इनको परेशान हो गए थे है ना। इनका मन भक्ति की ओर झुकता गया, और इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। उस समय हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा मतभेद होना शुरू हो गया था। उन्होंने दोनों को एक साथ एक जैसा सलाह दिया कि भाई समान धार्मिक आप उपासना कीजिए। और उन्होंने किसका किसका विरोध किया, याद रखिएगा, ये आपको इनके जीवनी में लिखना है गुरु नानक जी के। तो इन्होंने क्या किया? तो वर्ण आश्रम व्यवस्था, यानी कि वर्ण आश्रम व्यवस्था का मतलब 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसी के आधार पर आदमी छोटा होता था, बड़ा होता। इसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कर्म कांड, पूजा पाठ, रथराम अष्टजाम लखराम, इस सब का विरोध किया। और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्मा का मतलब ईश्वर एक है और उसको हम किसी आकार में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ना, जो निर्गुण सगुण दोनों मानते हैं। हम लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं और निर्गुण ब्रह्मा को भी मानते हैं। इन्होंने केवल निर्गुण ब्रह्मा को माना। इसके अलावा इनके वृत्ति, इनका कौन सा और काम किए? खूब देशाटन किए, खूब घूमे साधु संतों के साथ,
और कहाँ गए बच्चों? मक्का और मदीना गए। कहाँ गए? ये बहुत अब परीक्षा के दृष्टि से बहुत जरूरी चीज है। यात्रा कहाँ का किए? ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये यात्राएं कहाँ का किए? तो यात्रा किए मक्का और मदीना, है ना। मक्का और मदीना की यात्रा किए और इनका भेंट हुआ था किससे? बाबर से। मुगल बादशाह जो बाबर था ना जी, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, उनसे इनका मुलाकात भी हुआ। और बबुआ इन्होंने सिख धर्म का परिवर्तन किया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखिएगा। इन्होंने सिख धर्म का, गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। इसका तात्पर्य हुआ कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। और ये गुरु नानक जो थे, ये बहुत बड़े संत होने के साथ साथ कवि भी थे। इसलिए इनकी जो कविताएं हैं हिंदी में भी है, ब्रजभाषा में भी है, खड़ी बोली का मेल भी है, और ये पंजाबी में भी कविताओं को बोले हैं। और कबीर की रचनाओं से काफी प्रभावित है। इसलिए गुरु ग्रंथ जो है, गुरु ग्रंथ साहिब की जब रचना हुई, कबीर की रचनाओं को उसमें डाला गया। खास तौर पर जो इनके पांचवे, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए। याद रखिएगा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। तो पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और पांचवे गुरु कौन थे? जो सिख धर्म के पांचवे गुरु थे, कौन थे? वे थे अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। इन्होंने जो गुरु नानक की शिक्षाओं को संग्रहित किया, एक साथ किताब में लिखवाया, और उसी का नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ क्या नाम हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब नाम हो गया। जिस प्रकार मुसलमानों के लिए जो मुसलमान कुरान का हिंदुओं के है, उसी प्रकार सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने कराया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिखों के पांचवे गुरु थे। बच्चा सब याद रख लेना। और उसमें किसकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया? तो गुरु नानक के शिक्षाओं का वर्णन किया गया। और कहा जाता है कि 1539 में इनकी मृत्यु हुई। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई बबुआ? तो 1539 में इनकी मृत्यु हुई। और वाह गुरु जी कहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो मरते समय इन्होंने क्या बोला था? गुरु नानक ने मरते समय क्या बोला था? वाह गुरु उन्होंने बोला था। गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। याद रखिएगा, गुरु नानक जो हैं हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। बड़े संत हैं, भगवान की उपाधि उनको सिख धर्म में दिया गया है, लेकिन हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। और ये जो कविता है, यहाँ इसमें इनकी 2 पद है, 2 महत्वपूर्ण पद है। गुरु नानक की कितने पद इसमें दिया गया है? 2 गो महत्वपूर्ण पद दिया गया है, जिसका पहला पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। याद रखिएगा, इनके पहला पद का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ है। अगर आप जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर और राम का नाम नहीं बोलते हैं तो वह क्या है? व्यर्थ है, मने बेकार है। बबुआ अब इसका मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, और आप लोग क्या कीजिए कि इसका व्याख्या को लिखिएगा। तो कितने इनके पद जो है इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या का उपाय है। सबसे पहले देखिए, टेक्निकल आप नहीं सीखिएगा तो आपका हिंदी में नंबर आने वाला नहीं है। अब भाई गणित इतना ध्यान लगा के आप लोग पढ़ते हैं, साइंस इतना ध्यान लगा के पढ़ते हैं, तो जितना नंबर का वैल्यू है गणित के, विज्ञान की, उतना ही वैल्यू कितना है हिंदी का भी है। तो हिंदी अगर उतना मन से पढ़ लीजिएगा तो आप टॉप न करते जाइएगा जी। तो और ख़ास तौर पर देखिएगा, टीचर लोग जो है कहानी निबंध को तो पढ़ा देते हैं, कविता को ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि कविता काव्य खंड का मतलब होता है उसमें कुछ सुर हो, कुछ ताल हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा लोग जब समझ में आ जाएगा ना, तो आप कभी भूलिएगा नहीं। तो व्याख्या खूब ध्यान से समझिए और लिखते चलिए। तो 1 नंबर जो इनका पहला पद है, इसका पहला लाइन है, इसमें क्या है देखिएगा। यहाँ देखिएगा, कविता जब पढ़ते हैं तो सिंगल टेक और डबल टेक। यहाँ देखिए, यहाँ डबल टेक है, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक ही है, ठीक है ना। एक साथ इसको पढ़ना और एक साथ इसको
समझना है। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिंगल टेक, यहाँ पर डबल टेक, यानी कि ये दोनों लाइन का मतलब एक साथ लिखना है व्याख्या के समय में। तो पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर है यहाँ पर देखिए तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो ऐसे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं राम नाम डैश डैश और लास्ट में क्या है मटी भ्रमना, यानी कि भ्रमना। अब ऐसे आप लिख लीजिए, यानी कि पहला स्टैंजा इसका हो गया। और इसका व्याख्या करना है तो इसका भी टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आजकल खूब वायरल हो रहा है, तो क्या टेक्निक है इसका, ऐसे लिखा जाता है। खूब ध्यान से समझिए, उसको लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक गुरु नानक जी हैं। कोई भी कविता का व्याख्या करना हो तो इसी तरह कीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक, जो लेखक है जैसे इसमें गुरु नानक है तो गुरु नानक जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, इतना सब व्याख्या में चलेगा, उसके बाद मैं अभी समझा रहा हूँ, शॉर्टकट में इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है जी, क्या कह रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहफलु मति भ्रमना। अब ये क्या कहना चाहते हैं गुरु नानक पहला लाइन में कि राम नाम बिनु बिरथे, यहाँ समझिए बिनु का मतलब बिना, बिरथे का मतलब व्यर्थ है, जगी का मतलब संसार जग, और जन्म का मतलब जन्म लेना। यानी कि राम नाम के बिनु संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। अगर आप संसार में जन्म लिए हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह विष ही, यानी जहर ही खाता है। विष मतलब होता है जहर, और विष ही बोलता है। बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह निष्फल हो गया। बिना, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो किसी न किसी फल के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, यानी आपको फल मिले। और आपको इसका कोई पढ़ाई करने का साल भर कोई फल ना मिले तो बेकार नहीं हो गया आपका पढ़ाई करना 1 साल तक। चाहे आप पढ़ रहे हैं आप फेल हो जाइए तो आपका तो पढ़ना बेकार हो गया। वही बात कह रहे हैं कि अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप निष्फल हो गए, और आपकी मति का मतलब बुद्धि, मति का मतलब मत, यहाँ पर मत ब्रज भाषा में लिखते हैं ना, ये लिखे हैं मति, इसका मतलब हुआ मति का मतलब क्या हुआ, बुद्धि। क्या हुआ, बुद्धि। तो बुद्धि आपकी क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, भ्रम में पड़ जाती है ना। तो जो व्यक्ति, ध्यान समझ में आया, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। वह जहर यानी विष ही खाता है, विष ही बोलता है ना, उसका जीवन निष्फल हो जाता है, और बुद्धि जो है क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। तो समझ में आया, इसको लिख लीजिएगा ऐसे ही। अब दूसरा 1 नंबर हो गया। हाँ, अब सेकेंड नंबर इसका क्या है जी, सेकेंड लाइन यहाँ से, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुकुति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। क्या कर रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण, गीता रामायण कुरान महाभारत आप दिन भर पढ़ रहे हैं, है ना। आज संध्या कर्म निकाल करे, शाम को क्या कर रहे हैं, शाम को दिया अगरबत्ती दिखा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। यानी कि आप कितनहू धर्म कर्म का शास्त्र का किताब पढ़ लीजिए, आप शाम को अगरबत्ती धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, गुरु के शब्द के बिना आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कितनहू रामायण महाभारत और गीता कुरान पढ़िए, शाम को दिया दिखाइए, माला फेरिए, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति कब मिलेगी, गुरु शब्द से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी।
राम नाम बिनु अरुचि मरे। अगर आपको मुक्ति नहीं मिली, राम का नाम नहीं लेते हैं, तो आप इस जीवन के जाल में अझुरा जाइएगा, फंस जाइएगा और मर जाइएगा। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही बनाया हुआ जाल में फंस जाती है, उस तरह आपका भी जीवन अझुरा जाएगा। आपका आजकल के जमाना में लोग दौड़ भाग के जिंदगी में चल रहे हैं। आप सब कोई डिप्रेशने में जा रहा है, कोई चैन सुख शांति से नहीं है, क्योंकि राम का नाम लेता नहीं है, गुरु का बात मानता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बबुआ? अगर व्याख्या अच्छा लग रहा हो, अच्छा अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप पढ़ने वाले छात्र हो, आपको अच्छा नंबर लाना है। बबुआ लास्ट तक वीडियो को देखो, दोस्तों में शेयर भी कर देना, और कुछ विचार अगर हमको देना भी है, सलाह देना भी है, तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। तो गुरु शब्द के बिना किसी व्यक्ति को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, और राम नाम के बिना वो अझुरा के मर जाएगा। ठीक है। और तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या है। तीसरा लाइन आगे है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। ये है साधु बाबा लोगों पर सीधा प्रहार। क्या कह रहते हैं, डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, है ना, चोटी, सीखा माने चोटी माने टिक बढ़ा लेते हैं, और सूत माने जनेऊ पहन लेते हैं, धोती पहन के तीर्थ तीर्थ घूमते रहते हैं। कुंभ में लगा था इलाहाबाद, करोड़ों लोग गया था, और लगता है कि हमारा पाप खत्म हो जाएगा। भाई हाथ में कमंडल ले लेने से, टिक बढ़ा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, है ना, आपको शांति नहीं मिलेगी। है ना, आप कितनों तीर्थ स्थान, अयोध्या जाइए या केदारनाथ जाइए, कभी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आपको शांति कब मिलेगी? राम नाम बिनु शांति ना आवे। राम नाम अगर आप नहीं लेते हो तो आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आप कितनहू कमंडल ले लो, टिक ले लो, बढ़ा लो, डंडा ले लो, जनेऊ धारण कर लो, धोती पहन कर तीर्थे तीर्थे घूमो, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आपको शांति कब मिलेगी? जब आप राम का नाम लीजिएगा तो आपको शांति मिलेगी। और जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, यानी कि हरि किसको कहा जाता है? राम का। राम का नाम जप कर ही आप इस भव सागर से पार जा सकते हैं, जिंदगी के महत्व को समझ सकते हैं। भव सागर के पार आपको जाना है, अर्थात आपको स्वर्ग जाना है, तो आपको राम का नाम, हरि का नाम ही लेना पड़ेगा। इसकी भी व्याख्या ऐसे ही कीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली बागदू से लिया गया है। इसके लेखक गुरु नानक जी हैं। अपनी पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि आप दंड कमंडल और चोटी बढ़ा लीजिएगा, जनेऊ धारण करके, धोती पहन के तीर्थ में जब घूमिएगा, घूमने से कोई शांति मिलने वाली नहीं है। जब आप राम का नाम लीजिएगा तभी आपको शांति मिलेगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? इससे अच्छी व्याख्या आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अंत तक जरूर देखिए। अंत में कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंते जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरबजिया। क्या कह रहे हैं? देखिए, नंबर 1 नंबर में लिख दिया, 2 नंबर लिख दिया, 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्या कह रहे हैं कि जटा मुकुट जटाई साधु बाबा, नागा बाबू बाबा जो होते हैं या साधु बाबा लोग होते हैं, परिवार छोड़ देते हैं कि भाई हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। नहीं मिलने वाली है बबुआ। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी कि जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, तन पर भस्म लगा लेने से, है ना, भस्म मतलब राख वगैरह, चीता का राख को मल लेने से, और वसन माने कपड़ा को त्याग देने से, है ना, तन नंगा कर लिए, आप लंगटे घूम रहे हैं, नंगा तन, ठंडा गर्मी बरसात शरीर को कष्ट दे रहे हैं, किस लिए? कि भाई हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ये नहीं होने वाला है। जेते जिय जंत जल थल महियल, खूब ध्यान से देखिएगा। तो जल
माने जो जल में जीव रहते हैं, थल माने जो धरती पर जीव रहते हैं, महियल माने जो आकाश में जीव रहते हैं। तो सभी के सभी जीव जो मनुष्य को छोड़कर सब तो लंगट ही रहता है। कोई कपड़ा पहनता है, हाथी, घोड़ा, बाघ, शेर, पक्षी, पशु, बाघ, ये सब कोई कपड़ा पहनता है। तो उस तरह जब कपड़ा नहीं पहनता, जब हम साधु बाबा लोग कपड़ा का त्याग कर देते हैं, नागा बाबा लोग कपड़ा नहीं पहनते कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो कौवा भी स्वर्ग में जाएगा, सांप, मेढक, खरगोश, गोजर सब स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि ये लोग भी तो कपड़ा नहीं पहनता है। तो यही कह रहे हैं कि भाई जैसे धरती पर के जा पानी में के आकाश में के जीव जीते हैं, वैसे ही तुम जानवर की तरह जी रहा है। जत्र तत्र ते सर्व जिया, इससे तुमको कुछ होने वाला नहीं है। कब कुछ होगा? ईश्वर से की प्राप्ति तब होगी जब आप राम का नाम लीजिएगा। राम के नाम में ही सारा महत्व है। राम से भी ज्यादा शक्तिशाली उनका नाम है। तो अंत में कहते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जने को, क्या कह रहे हैं कि गुरु की प्रसाद यानी कि गुरु की शिक्षाओं को जो समझ लेगा, हरि रस नानक के झोली पिया, तो वह ईश्वर से प्राप्ति कर पाएगा, हरि के रस में डूब जाएगा। जिस प्रकार भक्त जो होता है भगवान का में अगर लीन हो जाता है तो भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है। जिस प्रकार पानी में पानी को मिला देने से उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो गुरु का प्रसाद अगर शिक्षाओं को कोई सीख लेता है तो वह जो है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जैसे गुरु नानक ने कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है इसकी सुंदर व्याख्या थी, इससे सुंदर व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। अब वीडियो तो लंबा होगा, अब मैं तो चाह रहा था कि छोड़ दूं, लेकिन अब एक के बार इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, है ना। तो अगला जो इनका पद है, पहला पद था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर। ये जो पद है बबुआ, ये प्रश्न के ऊपर है कि किसके हृदय में ब्रह्मा का निवास है, भगवान केकरा हृदय में रहते हैं। तो उसी का जवाब देते हुए गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो नर यानी जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है ना। तो इसको, इसकी व्याख्या समझिए। प्रश्न क्या है कि किस व्यक्ति के, किसके हृदय में ब्रह्मा का निवास है। तो यहाँ समझिए, कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दूसरा है, दूसरा पद है ना, ये दूसरा पद है ना, जिसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसकी व्याख्या मैं समझा रहा हूँ, आप इसको भी चाहें तो वीडियो रोक कर भी लिख सकते हो। तो जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, जो नर दुख में दुख नहीं मानी, जो नर। कह रहे हैं गुरु नानक जी कि सुख में सुखी नहीं होता है, स्नेह में इतराता नहीं है और किसी से डरता भी नहीं है। भाई जो गलत नहीं करता है वह डरेगा, किसी से नहीं डरेगा। और सोना को भी, दूसरे किसी के सोना को भी मिट्टी समझता है बात समझ में? व्यक्ति में कौन सा गुण होना चाहिए कि दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह में इतराए नहीं, और दूसरे के किसी से डरे नहीं, है ना, और दूसरे के सोना को मिट्टी के समान समझे। कंचन का मतलब क्या होता है? सोना होता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर से शोकते रहे नियारो, नहीं माने अपमाना। ध्यान से समझिएगा कि जो निंदा से घबराता नहीं है, कोई किसी का शिकायत करता है तो गुस्सा आ जाता है, जी नहीं, उसका काम है निंदा करना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। खुद कबीर दास कहे हैं कि किसी के शिकायत करने से कोई हर जाना, कोई समझिए कोई समस्या नहीं होती, आदमी और सचेत हो जाता है। यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर निंदा से घबराता नहीं है, और स्तुति माने बड़ाई, बड़ाई से इतराता नहीं, नहीं कि एकदम 56 इंची का छाती कर लिया, घमंड हो गया उसको कि हमको खूब लोग अच्छा समझता है, जी नहीं। लोभ मोह अभिमान को त्याग दिया हो। लोभ माने लालच, मोह मतलब समझता है ना जी, अपने परिवारजनों के प्रिय के प्रति ममता। जैसे अपना बेटा के करोड़पति बनाने की किसी का हम गला रेत रहे हैं तो मोहे में आके कर रहे हैं।
और अभिमान का मतलब घमंड को जो छोड़ दिया है, हर खुशी में ये शोक दुख में भी एक साथ रहता हो, नियारो रहता है, खुश रहता हो, मान अपमान का उसको डर नहीं है। ये नहीं कि जहाँ मान मिले तो एकदम स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे, अपमान हो जाए तो बस लगे कि सुसाइडे कर ले। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। अपने इच्छाओं को त्याग दिया हो, कोई इच्छा उसकी बची नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जो इच्छाएं हैं अनंत होती हैं, है ना। कुछ भी उसको मनुष्य को दे दीजिएगा तो वह उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। अगर व्यक्ति को साइकिल का कमी है, साइकिल हो जाएगा तो मोटरसाइकिल इच्छा आ जाएगी, मोटरसाइकिल की इच्छा हो जाएगी। मोटरसाइकिल दे दीजिएगा तो उसको कार की इच्छा हो जाएगी, कार हो गया तो हवाई जहाज की इच्छा हो जाएगी। इच्छाएं जो है मनुष्य की रुकती नहीं है, लेकिन उस ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा ईश्वर का स्थान नहीं होता है। किसके हृदय में रहता है कि जो अपना इच्छाओं को, आशा मनसा सबको त्याग दिया हो, जगते रहे निराशा, जगत में इस संसार में निराशा के भाव से रहता हो। समझ में आ रहा है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन। काम का मतलब क्या होता है, काम वासना। दूसरे किसी की बहू बेटी जा रही है और हमको जो है उत्तेजना हो रहा है, उसके प्रति गलत मन में ख्याल आ रहा है, काम है। क्रोध मतलब गुस्सा है, पर से नाही, तो ये काम वासना क्रोध जिसके पास आत भी नहीं सकता है, ते ही घट ब्रह्मा निवासा, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास है। इससे बहुत VVI क्वेश्चन यही पूछता है कि किस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। प्यारे बच्चों, तो जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह से इतराता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, किसी के सोना को मिट्टी समझता है, निंदा और बड़ाई और निंदा से जो है इतराता नहीं है, लोभ मोह अभिमान को छोड़ दिया है ना। एक सुख में दुख में एक जैसा रहता है, मान अपमान का भय नहीं है, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, जगत में निराशा के भाव से रहता है, जिसके पास काम क्रोध नहीं आ पाती है, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास है। समझ में आया। ये अपने गुरु नानक जी इसको खूब बढ़िया से समझा दिया कि किस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। तो इनके पद के आधार पर तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हृदय में ब्रह्मा का स्थान है, निवास है? नहीं है, क्योंकि तुम लोग गुस्सा करता है ना, तुम लोग मान अपमान का भय रहता है, दुख में दुखी हो जाता है, सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे आदमी को, ईश्वर को वह आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर कट है, समझ में आया। इससे बढ़िया व्याख्या कैसी होती है, आप इसको वीडियो को रोक के पीछे ले जाके आप चाहो तो लिखो। मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, इसका कारण है कि मैं चाहता हूँ कि छोटा समय ही वीडियो समाप्त हो जाए, कम समय में। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो काफ़ी लंबा समय में मुझको लगता है, अगर मैं मन से पढ़ाऊँ तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। और प्यारे बच्चों, समय सबके लिए कीमती है। आगे देखिए, आगे कहते हैं गुरु की कृपा के बारे में। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन्हे अजुगति पिछानी। जुगति मतलब उपाय, पिछानी मतलब पहचान लिया। कौन सा उपाय? तो ईश्वर को अपने पास लाने का उपाय, ईश्वर को अपने हृदय में बसाने का उपाय कौन जानेगा? तो जिस पर गुरु की कृपा होगी। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा नहीं होती है, वाह 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 वाह, गाना गाता है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। केवल गीत गा लेता है, लेकिन सच्चा रेस्पेक्ट दिल से लड़का लोग देता नहीं है ना। कितना गुड़ा तो टीचर को गाली भी दे देता है। तो गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है वही यह उपाय पहचान पाता है। लानक, समझिएगा यहाँ पर, तो ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय किसके कृपा से होती है? गुरु की कृपा से होती है। और गुरु ने जिस व्यक्ति पर यह कृपा की है वही इस उपाय को, युक्ति को पहचान पाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक इस गोविंद में यानी ईश्वर में, भगवान राम में लीन हो गए हैं। गोविंद कृष्ण का भी एक नाम है। किस प्रकार लीन हो गए हैं? जिस प्रकार पानी के संग पानी लीन मिल जाता है,
जब भक्त भगवान से जब पानी की तरह मिल जाता है तो भक्त भगवान में अंतर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार आप पानी में पानी को मिलाइएगा तो पहचान नहीं पाइएगा कि पहले कौन पानी था अब कौन पानी मिला है। उसी प्रकार गुरु नानक जो है भगवान से लीन हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने उपाय जान लिया है अपने गुरु से। तो आपको भी यह उपाय जानना है तो अपने गुरु से जान लीजिएगा। सो थैंक यू। यही इनका 2 पद था। पहला पद था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यही है। और दूसरा था जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों का व्याख्या मैं कर दिया हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल ही दिया हूँ। क्वेश्चन आंसर भी एक साथ करा दे रहा हूँ ताकि यह चैप्टर का प्रॉब्लम ही आपका समाप्त हो जाए। वीडियो बबुआ अच्छा लगे शेयर कीजिए, दोस्तों को बतलाइए, क्योंकि आपका मोदी जी का क्या नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मेरा भी यही गुरु दक्षिणा आपसे होगी। कविता के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। बबुआ मैं बहुत ही शॉर्टकट में इसका उत्तर दिया हूँ। कवि का क्या मानना है कि राम नाम के बिना मनुष्य का यह जीवन जन्म व्यर्थ है। क्लियर है, आप लोग तो जानबे करते हैं। कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, नहीं राम नाम के बिना ये जन्म क्या है, व्यर्थ है। आगे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान यानी जहर के समान हो जाती है। तो जब वाणी में राम नाम का अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है, तब वह विष के समान हो जाती है। अर्थात जब व्यक्ति के वाणी में राम का नाम नहीं होता है तो वह जो है विष के समान हो जाती है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, क्वेश्चन पहले से देखिए, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो कवि के अनुसार पुस्तक, पाठ, व्याकरण, बोध, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, तप, ये सभी कर्म राम नाम के बिना व्यर्थ है। मैं इसको खूब बढ़िया से इसका व्याख्या किया था कि अब रामायण महाभारत गीता कुरान पुराण सब पढ़ते हैं, है ना। बोध आपको है, आप दिन रात दिया अगरबत्ती जलाते हैं, माला फेरते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, तपस्या कर्ज करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। जब आप राम का नाम लीजिएगा तभी आपको सब कुछ मिलेगा। राम नाम के बिना ये सब जितना कर्म कांड है सब व्यर्थ है, सब बेकार है। बबुआ शॉर्टकट में क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हूँ, तुम इसमें और भी चाहो तो जोड़ सकते हो, है ना। आगे है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप को देखा था। कवि बताते हैं कि भाई जिस चीज का वो मतलब कि बुराई किए हैं, किस किस चीज का बुराई किए हैं, तो इन्होंने कौन कौन चीज का बुराई किया है जी। तो पुस्तक पाठ, व्याकरण, तीर्थ स्थान, साधु संतों की चर्चा, कर्म कांड, उपवास। लोग क्या करते थे, लोग धर्म शास्त्र पढ़ते थे, रामायण गीता कुरान इस पढ़ते थे, है ना। रात को संजिया कर्म निकाल दिया दिखाते थे, कर्म कांड करते थे, है ना। चर्चा करते थे, कर्म कांड करते थे। इस सब के सब उपाय लोग भक्ति के लिए करते थे, या सब गुरु नानक ने कहा सब बेकार है। उनका कहना है कि सबके साथ राम नाम का स्मरण नहीं है तो सब के सब बेकार है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। 5 नंबर प्रश्न है आपके इस चैप्टर का, इस पार्ट का। हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि राम नाम का आनंद और भक्ति का मधुर रस है जो मन को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो भाई कवि के अनुसार ब्रह्मा का निवास मनुष्य के अंतःकरण में, हृदय में है, और वो सबके हृदय में नहीं है। किसके हृदय में ब्रह्मा का निवास है, जो दुख को दुख नहीं मानता है, सुख में वो इतराता नहीं है, खुशी और दुख एक समान लेकर चलता है, मान अपमान का उसको भय नहीं है, दूसरे के सोना को माटी समझता है ना। काम क्रोध जिसके पास आ भी नहीं सकता है, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास है। तो किसी ब्रह्मा का निवास कहाँ है, तो मनुष्य के हृदय में है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किन किन युक्तियों की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से सत्य असत्य, मोक्ष बंधन, आत्मा परमात्मा, धर्म अधर्म की सही पहचान होती है। अगर सच्चा गुरु है तो सबका पहचान आपको करा देता है। ठीक है, आपको अब व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करना है कि पहला व्याख्या है, राम नाम बिनु अर्जुन मरे। अजही हो गया है, गलत हो गया, अर्जुन मरे ये प्रश्न में है। प्यारे बच्चों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबका मैं व्याख्या किया हूँ तो क्या समझाया हूँ। किसी भी चीज का व्याख्या करना हो तो लिखना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक
अब ये लेखक है गुरु नानक जी, तो इसमें लिखेंगे गुरु नानक जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण नहीं करता है वह जीवित रहते हुए भी मृत होने के समान है। जिस प्रकार मकड़ी जाल में फंस जाती है अपने ही, उसी प्रकार व्यक्ति भी अझुरा जाता है। बस बात खत्म हो गया व्याख्या, है ना। कंचन माटी जाने, इसका व्याख्या क्या है, वहीं प्रस्तुत पंक्ति लिख दीजिएगा और क्या लिखिएगा कि कवि के अनुसार सच्चा भक्त सोना और मिट्टी को एक समान मानता है, उसके लिए भौतिक संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर के नाम के आगे संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बस काम खत्म हो गया। और इसमें प्रस्तुत पंक्ति वाला लाइन जरूर जोड़िएगा, बड़ा हो जाएगा। अगला है गौर नंबर, हर्ष शोकते नहीं रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। कवि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे संत होते हैं वे सुख दुख मान अपमान से परे होते हैं, वे इनसे प्रभावित नहीं होते। ये नहीं कि कोई खूब मान दे दिया, सम्मान दे दिया तो एकदम घूमेंगे एकदम 56 इंची का छाती करके, और कहीं अपमानित हो गए तो बस क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अगला है कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है तब उसका और भगवान का भेद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भक्त और भगवान में जो भेद होता है, जो अंतर होता है, कब समाप्त हो जाता है, जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है तब। और जैसे पानी में पानी मिल जाने पर वे एक हो जाते हैं, उसी तरह भक्त और भगवान भी एक हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही था। अब 9 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक जीवन में, यानी आज के युग में, लोग कहता है ये सब सतयुग का बात है। जी नहीं, आज के युग में भी इस पदों का प्रासंगिकता यानी महत्व भी उतना ही है, ज़्यादा है। कैसे है, तो आज के समय में भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ में लोग मानसिक शांति खो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। गुरु नानक जी के इन पदों का संदेश है कि सच्चा सुख भक्ति, नाम स्मरण, सत्य और त्याग में है। तो यह आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही महत्व है। जो महत्व नहीं दे रहा है वही तो पागल की तरह जो है डिप्रेशन में जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब सारांश भी चाहो तो मैं लिख दिया हूँ। अब कितना, अब सारांश में तो व्याख्या कर दिया, उसी को एक साथ जोड़ दीजिएगा तब भी हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि भाई सारांश में सब समझा दिया हूँ, फिर दोबारा बोलने से अच्छा नहीं है। वीडियो बड़ा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि राम नाम के बिना, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसका जो है इसका व्याख्या एक साथ में किया हूँ कि राम नाम के बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। केवल पुस्तक पढ़ने, व्याकरण सीखने, तीर्थ स्थान करने, कर्म कांड करने या तपस्या करने से मुक्ति नहीं मिलती है। यदि मन में प्रभु का प्रेम और भक्ति नहीं है तो सभी साधन व्यर्थ है। गुरु की कृपा से सही ज्ञान, सच्चा मार्ग और ईश्वर की पहचान प्राप्ति संभव है। प्रभु के नाम से ही मन की शांति, मोक्ष और जीवन की पूर्णता मिलती है। इसका मुख्य शिक्षा भी लिख दिया हूँ। फिर इसका व्याख्या है, जो नर दुख में दुख नहीं मानेगा और फिर आप देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर आप, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।